हेलो गाइस, गौरव दिस साइड और आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो फेंसिंग के बारे में। जिस तरीके से मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको, वैसा यूट्यूब पे और किसी ने नहीं बताया उस तरीके से एक्सप्लेन करके। और हिंदी में तो शायद एक या दो ही वीडियो है और वो भी कुछ डिफरेंसेस के बारे में है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, ये आपके मार्केटिंग करियर में भी काफ़ी हेल्पफुल है, प्लस अगर आपका बिजनेस है तब भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सबसे पहले जियो फेंसिंग होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जियो फेंसिंग होता क्या है कि आपने जियो फेंसिंग सेट कर दिया और सेट करने के बाद क्या होगा कि आपके एरिया में जहां भी आपने जियो फेंसिंग सेट की है, उस एरिया में कोई भी आता है तो उसके मोबाइल फोन पे एक नोटिफिकेशन जाएगा और या फिर एडवर्टीजमेंट जाएगा। अब इस पूरी वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये नोटिफिकेशन जाता कैसे है, क्या क्या तरीके हैं, एडवर्टीजमेंट जाता है तो कितने दिनों के लिए जाता है। तो ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जियो फेंसिंग होता क्या है। देखिए, जियो फेंसिंग इस तरीके से समझिए कि एक एरिया है, एक पूरा का पूरा लैंड है, उस लैंड के ऊपर आपने एक फेंस डाल दिया है। ठीक है, आपने क्या किया है कि अपने दुकान के एक मील के अंदर या 1 किलोमीटर के अंदर या आपके ऊपर 500 मीटर के अंदर आपने एक फेंस, डिजिटल फेंस लगा दिया है। जिस फेंस को कोई भी तोड़ेगा तो उसके मोबाइल फोन पे एक नोटिफिकेशन जाएगा, जो भी आप सेट करते हो, जो भी आपने अपने सिस्टम को बोल रखा है कि अपने कस्टमर्स को दिखाना है। तो अब तोड़ना दोनों तरीके से हो सकता है, या तो कोई आपके फेंस के अंदर आए या फेंस से जाए। ठीक है, तो ये जनरली एक नॉर्मल लैंग्वेज में जियो फेंसिंग का मतलब है। जियो फेंसिंग होता कैसे है, जियो फेंसिंग मेनली किस तरीके से वर्क करता है, अब उस बारे में बात करते हैं। देखिए, जियो फेंसिंग वर्क करने के लिए मेनली क्या होना चाहिए कि आपके कस्टमर के फोन में या तो इंटरनेट जो सेल्यूलर डाटा है वो एक्टिव हो, या अगर वो वाईफाई से कनेक्टेड है तो वाईफाई से कनेक्टेड हो तब, और प्लस जीपीएस ऑन होना चाहिए। इन दोनों चीजों का यूज करने के बाद, इस डाटा को यूज करने के बाद आपके सिस्टम के पास ये डेटा आ जाता है कि ये एक रैंडम बंदा आपके टारगेट एरिया के अंदर एंटर किया है। ठीक है, अब इसके अंदर जियो फैंस के अंदर क्या होता है कि हम ये सेट नहीं कर सकते हैं कि किस एज ग्रुप वालों को टारगेट करना है, क्या बिहेवियर वालों को टारगेट करना है, क्या इंटरेस्ट हो उसको टारगेट करना है, ये नहीं कर सकते हैं। तो आपके एरिया में जो भी आएगा, चाहे वो कॉम्पिटिटर हो आपका, चाहे वो नया बंदा हो, सारे के सारे पे ये नोटिफिकेशन जाएगा और सब पे ये एडवर्टीजमेंट जाएगा। अब नोटिफिकेशन किस तरीके से जाता है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन जाने के लिए होता क्या है, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट तो ये रिक्वायरमेंट है कि या तो आपका एक एप्लीकेशन होना चाहिए, एक एक ऐप लोगों के फोन में डाउनलोडेड होना चाहिए, जिसके ऊपर आप इस नोटिफिकेशन को ट्रिगर करेंगे। मैंने अपने वीडियो में एसएमएस की बात करी थी। एसएमएस इतनी इजीली, इतना इजी तरीका नहीं है, मैं आगे और इसके बारे में बताता हूँ। लेकिन जनरली क्या होता है कि आप एक नोटिफिकेशन ही शेयर कर सकते हो। इंडिया में तो नोटिफिकेशन ही पॉसिबल है। ठीक, तो नोटिफिकेशन के लिए या तो आपके पास एक मोबाइल फोन हो, या तो सॉरी, आपके पास एक एप्लीकेशन हो। ठीक है, जब भी आप, या फिर आप वेबसाइट पे भेज सकते हो अगर उसी टाइम पे वो बंदा आपकी वेबसाइट पे एक्टिव है तो। ठीक है, इसके अलावा जियो फेंसिंग आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, अगर आपके एरिया में, टारगेट एरिया में कोई भी इंसान आया है तो अब क्या होगा, आगे के 30 दिन तक उसको आप गूगल पे और मेटा पे टारगेट कर सकते हो। ये इंडिया में भी पॉसिबल है। आप बार बार अपने एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हो। अब ये किस तरीके से आपके काम में आएगा मैं इसको बताता हूँ। देखिए, इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स की दुकानें हैं, शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, उन सब में कोई भी एंटर करता है तो उन सबको आप एज अ टारगेट ले सकते हो और इन लोगों को आगे के कंटिन्यूअस 30 दिन तक दिखा सकते हो, मैसेजेस भेज सकते हो, एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हो। इससे क्या होगा कि अगर वो खरीदना भी चाहेगा तो वो आपसे ही खरीदेगा, या फिर आप ऑफर वगैरह शेयर कर सकते हो तो और ज्यादा वो अट्रैक्टिव आपके तरफ हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका ये भी यूज होता है कि आप न्यू कस्टमर्स बना सकते हो। इसके अलावा मतलब न्यू कस्टमर्स आप एप्लीकेशन से बना सकते हो, एड से, फेसबुक से, गूगल से। ठीक, बाकी जो एसएमएस की मैंने बात करी थी, देखिए एसएमएस का सॉल्यूशन ये है कि या तो अगर आपके वो कस्टमर हैं तो उनसे आपको परमिशन लेनी होगी कि क्या हम आपको मैसेजेस भेज सकते हैं। अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो, जैसे ट्राई का अभी एक एक केस भी चल रहा है कि जैसे अभी आपके पास प्रमोशनल मैसेजेस आते होंगे और वगैरह वगैरह। अभी फ्यूचर में क्या होगा कि पहले जो भी आपको मैसेजेस भेज रहा है वो आपसे पहले कंसर्न लेगा कि हाँ भाई, आपको मैं मैसेज भेज सकता हूँ कि नहीं। अगर आपने हाँ किया तभी आपके मैसेज आएंगे, अदरवाइज तो अभी किसी के भी मैसेजेस आ जाते हैं। सेम चीज आपको जियो फेंसिंग में करनी होती है। जियो फेंसिंग में आपको पहले उनसे परमिशन लेना होता है कि क्या हम आपको मैसेजेस भेज सकते हैं या नहीं। ठीक है, विदाउट परमिशन 2018 से पहले पॉसिबल था, लेकिन 2018 के बाद जैसा कि बोलते हैं मार्केटर्स हर चीज को खराब कर देते हैं, 2018 के बाद ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई पूरी की पूरी जियो फेंसिंग की बात, किस तरीके से होता है, क्या है। अब हम जियो फेंसिंग और जियो टारगेटिंग के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए, जियो फेंसिंग जनरली क्या होता है कि आप रैंडमली किसी को भी मैसेज करेंगे जो आपके एरिया में है। जियो टारगेटिंग जो जनरली यूज करते हैं एडवर्टाइजर, वो क्या करते हैं कि एक तो एरिया को टारगेट कर ही रहे हैं,
प्लस में उस एरिया के अंदर इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर बिहेवियर के हिसाब से, एज के हिसाब से इस तरीके से लोगों को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि और ज्यादा आपको एक डीप नॉलेज आपके कस्टमर्स के बारे में मिल जाती है और आप और डीपली उन्हें टारगेट कर सकते हैं और स्पेसिफिकली लोगों को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो मेन रीजन है कि जियो फेंसिंग और जियो टारगेटिंग लोकेशन बेस्ड होता है, लेकिन जियो फेंसिंग के अंदर आप एज वाइज, बिहेवियर वाइज, इंटरेस्ट वाइज लोगों को टारगेट नहीं कर सकते हो। जियो टारगेटिंग के अंदर आप इस तरीके से टारगेट कर सकते हो। ठीक है, देखिए जियो फेंसिंग में एक चीज और आपको समझने की बात है, और वो मेरे हिसाब से हिंदी में इस चीज को किसी ने नहीं समझाया, जो कि है प्रॉक्सिमिटी मार्केटिंग। प्रॉक्सिमिटी मार्केटिंग क्या होती है? प्रॉक्सिमिटी मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप बिल्कुल ही ऐसे लोगों को अपना ऐड दिखा रहे हो जो कि खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ठीक है, मतलब 90% चांस है, 95% चांस है कि वो आपसे खरीद सकते हैं। ठीक है, इस टर्म को मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इस चीज को यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए भी, और ये बहुत ही कम लोग यूज कर रहे हैं। प्रॉक्सिमिटी मार्केटिंग में जनरली होता क्या है कि एक डिवाइस यूज होती है, उस डिवाइस का मतलब ये, उस डिवाइस का नाम बीकन्स होता है। बीकन्स का मतलब ये होता है कि बीकन्स एक ऐसा डिवाइस है जो कि BLE यानी कि ब्लूटूथ लो एनर्जी के ऊपर वर्क करता है। ये क्या करता है कि आपके उस डिवाइस के एरिया में, मान के चलो 50 मीटर के एरिया में कोई बंदा आया और उसका ब्लूटूथ ऑन है, तो वो क्या होगा, लेकिन इसमें भी BLE में भी आपको अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना ही पड़ेगा। लेकिन BLE में जनरली होगा क्या कि जो भी आपके एरिया में कनेक्टेड में आसपास आता है, उसको तुरंत एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, या फिर जो भी आप ट्रिगर डालते हो वो सारे ट्रिगर्स इसके अंदर वर्किंग में आ जाते हैं। आप प्रॉक्सिमिटी मार्केटिंग को या BLE या बीकन्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, मैं वो एग्जांपल भी दे दे रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका एक बहुत बड़ा शोरूम है या आपका एक बहुत बड़ा मार्ट है, तो वहां पे अलग अलग जगहों पे इस बीकन को लगा सकते हैं, और इससे आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से लोग कौन से एरिया में जा रहे हैं और ज्यादातर कहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो उस एरिया के अंदर। उसको आप हॉट स्पॉट बना के वहां पे और चीजें शोकेस कर सकते हो, जिससे कि दूसरी चीजें जो आपकी अंडररेटेड है वो भी ज्यादा सेल हो पाए। ठीक है, तो ये बीकन है। बीकन जनरली हम जो यूज करते हैं वो एडीस्टोन बीकन है। एडीस्टोन बीकन के बारे में आप और दूसरी वीडियो में भी पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तो ये रही जियो फेंसिंग और बीकन के बारे में। अब मैं जियो फेंसिंग और बीकन के बीच में भी एक छोटा सा डिफरेंस आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। देखिए जियो फेंसिंग का मतलब ये है कि आप एक मछली पकड़ने गए हो और बड़ा सा नेट है आपके पास, उस बड़े से नेट को आपने पानी में फेंक दिया। ठीक है, पानी में फेंकने के बाद बहुत सारे मछलियां आपको रैंडमली मिल जाती हैं, लेकिन वो बहुत बड़े एरिया के लिए है। बीकन का मतलब क्या है कि, या प्रॉक्सिमिटी मार्केटिंग का मतलब क्या है कि आप एक रॉड के अंदर एक हुक लगा के और उस हुक को फेंक रहे हो, ताकि एक स्पेसिफिक तरीके की मछली जो एक एरिया में पाई जाती है वही आप पकड़ो। ठीक है, तो ये दोनों इस तरीके से डिफरेंट है, और आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जियो फेंसिंग के बारे में, प्रॉक्सिमिटी मार्केटिंग के बारे में और जियो टारगेटिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी और बढ़ गया होगा। थैंक यू एंड सब्सक्राइब अस।